उज़ैर भाई, ये हर कोई कुदरत का निज़ाम करता है। ये कुदरत का निज़ाम क्या चीज़ है? कुदरत का निज़ाम देखना है ना, वो देखो, वो रंग लगे हुए हैं ना आसमान में, पीछे डूबते हुए सूरज की सुर्खी ने मुख्तलिफ रंग बनाए हुए हैं ना। कुदरत ऐसे ही रंग लगाती है। हारे हुए मैच जीत जाता है बंदा। और आपने देखा नहीं, गोटा लगा लगा के फिर छक्के लगते हैं, फिर स्ट्रेट में मारो वो भी छक्का, मिड ऑफ में मारो वो भी छक्का, पीछे मारो वो भी छक्का। इसे कहते हैं कुदरत का निज़ाम। और अगर समझना इसे सादगी के साथ वीडियो में, वो देखो, वो डूबते हुए सूरज की सुर्खी बता रही है कि कुदरत रंग लगाती है, कुदरत का निज़ाम है, वो देखो। आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड नहीं था, बल्कि आज का मैच फखर जमान वर्सेस न्यूजीलैंड था। और जो उसने मिड विकेट पर छक्का लगाया है ना, यानी ये जो उसने लगाया, वो कैच भी हो सकता था। पूरी शॉट नहीं थी, वो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी गेंद बैट से, लेकिन फिर भी वो पूरा छक्का लग गया। तो इतने लंबे लंबे छक्के, 11 छक्के, 8 चौके मारने के बाद किसी भी टीम को बेहोश किया जा सकता है। और 400 रन करने के बाद भी न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने अगर इंडिया में बेहोश कर दिया है, तो पाकिस्तान इंग्लैंड को भी बेहोश कर सकता है। और इसी बेहोशी में मदहोशी के साथ पाकिस्तान इंडिया के साथ सेमीफाइनल में आ सकता है। और फिर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा, अब ये सोचना चाहिए। पहले हम सोच रहे थे कि टॉप फोर में हम आ जाएंगे अगर अफगानिस्तान दोनों मैच हार जाए और श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा दे, तो फिर हम आ जाएंगे।